नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी भाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, वीडियो, यूपी SSC पेट इन एग्ज़ामों को टारगेट करके चलाई जा रही है। तो हिंदी के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का गृह कार्य जो हमने आपसे पूछा था। चिंतामणि के रचयिताकार कौन है? चिंतामणि के रचयिताकार कौन है? इसके रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म बस्ती जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले में। तो चलते हैं आज क्लास की ओर। निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? इसमें मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? जैसे का वर्ग, च्या वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। तो का वर्ग कंठ होता है, च्या वर्ग तालु होता है, टा वर्ग मूर्धा होता है, टा वर्ग मूर्धा होता है, और ता वर्ग दंत होता है, दंत, और पा वर्ग ओष्ठ होता है, ओष्ठ, ओष्ठ। तो चा कैसा वर्ग है? चा तालु है, टा मूर्धा है। इसमें टा कैसा शब्द है? मूर्धा। और ला पार्श्विक ध्वनि। कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। और पा ओष्ठ है। कैसी है? ओष्ठ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से हिंदी की समस्त बोलियों को कितने वर्गीकृत बोलियों में रखा गया है? हिंदी को कितनी बोलियों के अंतर्गत रखा गया है? हिंदी को 5 बोलियों के अंतर्गत रखा गया है। कितनी बोलियों के अंतर्गत? 5। कौन कौन सी? नंबर 1 पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। नंबर 2 पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। नंबर 3 राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। और नंबर 4 बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। और नंबर 5 पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये हिंदी की 5 बोलियों के अंतर्गत ये भाषाएं आ जाती हैं। और इसके अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? इसके अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ मनाया गया था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ मनाया गया था? ये ब्रिटेन में मनाया गया था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। कब मनाया गया था? 14 से 18 सितंबर 1999 में। 1999 में छठा विश्व हिंदी सम्मेलन ब्रिटेन में मनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए एक कैसा स्वर है? ए एक कैसा स्वर है? ए अग्र स्वर है। कैसा स्वर है? अग्र स्वर। कैसा स्वर है? अग्र स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आ जाते हैं? ई, बड़ी ई, ए और ए, ये अग्र स्वर में आ जाते हैं। और मध्य स्वर में आ जाता है, आ। और पश्च स्वर में बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये पश्च स्वर में आ जाते हैं। तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें किस शब्द की वर्तनी शुद्ध लिखी है? जी जी विसा, जी जी विसा, ये गलत लिखा है। जी जी विस, ये भी गलत लिखा है। जी जी विसा, ये भी गलत। जी जी विसा, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निस्तार में कौन सी संधि है? निस्तार में कौन सी संधि है?
निस्तार में इसका संधि विच्छेद करने पे क्या होगा? नी धन तार बराबर निस्तार। निस्तार ये कैसी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निधन तार बराबर निस्तार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में कौन सा उपसर्ग है? आ धन भाव बराबर अभाव। इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? आ। आ उपसर्ग है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गायक में कौन सा प्रत्यय है? गायक में कौन सा प्रत्यय है? गा धन अक बराबर गायक। इसमें अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई तीसरा पद विशेष अर्थ देता है। और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। और द्विगु समास में ये संख्यावाची होता है। इसका पहला पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। तो किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? बहुब्रीहि समास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेलगाड़ी संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर। रेल प्लस गाड़ी। इसमें रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। जहाँ दो भाषाओं से मिलकर शब्द बने वह संकर शब्द कहलाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 विकारी शब्द होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आनुषांगिक। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है और ये गलत लिखे हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मच्छिका ये नहीं होगा, माछी ये भी नहीं होगा, मच्छी ये भी नहीं होगा। मच्छी शब्द का तत्सम रूप मच्छिका होगा। क्या होगा? मच्छिका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुंह की खाना, इसका मुहावरा सही अर्थ क्या होगा? हार जाना। क्या होगा? हार जाना। मुंह की खाना मतलब हार जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और सामवेद में इसमें संगीत का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? संगीत का वर्णन सामवेद में होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की कुल संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9। कौन कौन से? नंबर 1 रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा,
जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। ये 9 स्थायी भाव होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पिक किसका पर्यायवाची है? ये कोयल का पर्यायवाची है। कोयल का पर्यायवाची है। श्याम ये कृष्ण का पर्यायवाची है। कृष्ण का पर्यायवाची है। आग अनल का पर्यायवाची। किसका? अनल। आग, अनल, पावक और मदन कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का। और कामदेव के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? जैसे मदन, मयन, मार, मनसिज, रतिपति, मनोज ये कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विवाद का विलोम शब्द क्या होगा? विवाद का विलोम शब्द निर्विवाद होगा। क्या होगा? निर्विवाद, जहाँ पर कोई विवाद न हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। किसे? पृथ्वीराज रासो को। इसको किसने लिखा है? चंद बरदाई ने। किसे? चंद बरदाई ने से लिखा है। और पद्मावत को किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। और रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास ने। और साकेत किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। साहित्य से संबंध रखने वाला एक शब्द क्या होगा? साहित्य से जो संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।